उत्तर भारत में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही, 7 राज्यों में बिगड़े हालात, सैलाब से अब तक 72 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश, ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, ड्रोन वीडियो में दिखा नदी का विकराल रूप। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यातायात बंद, सड़क पर लैंडस्लाइड होने से गाड़ियों की लगी कतारें। मंडी में बारिश का पानी घुसने से घरों का सामान खराब, ग्राउंड फ्लोर से पहली मंजिल तक घरों में दिख रहा है कीचड़। मंडी में कुल्लू मनाली हाईवे पर रेस्क्यू का काम जारी, सड़क पर गिरे पत्थरों और मलबे को हटाया जा रहा है। हिमाचल में बाढ़ बारिश से हालात खराब, सीएम सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण। ब्यास नदी की लहरों में घिरा मंडी का पंचवक्त मंदिर के शिखर के पास तक पहुंचा पानी। तेज बारिश के बाद मंदिर के गर्भगृह में भरी रेत, नंदी जी की मूर्ति भी रेत की चादर से ढकी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ लैंडस्लाइड, कल्हेल में रोकी गई वाहनों की आवाजाही। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड, सड़कों पर दिखी भारी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के मनाली के मणिकरण गुरुद्वारे में भरा पानी, ब्यास नदी का उफान मचा रहा तबाही। हिमाचल के कुल्लू में उफान पर है ब्यास नदी, पानी का बहाव बहुत तेज, आसपास के इलाकों में जल भराव। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे 300 लोग, मदद के लिए पहुंची रेस्क्यू टीम ने संभाला मोर्चा, रास्ते पर गिरी बर्फ बनी बड़ी चुनौती। पंचकुला के कालका में पानी के तेज बहाव से टूटा किरतपुर पुल, सैलाब में समा गया बद्दी पिंजौर राजमार्ग पर बना पुल। पिथौरागढ़ की धारचूला में उफान पर काली नदी, खोतिला गांव में नदी में समाया मकान, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें गांव में पहुंची। हरिद्वार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सोलन में हाईवे पर हुआ लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरी चट्टान, मलबे से वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित। शिमला में लोगों को पीने के पानी की किल्लत, जल प्रबंधन निगम के टैंकरों से घरों तक पहुंचाया जा रहा पानी। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, कई वाहन फंसे। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जारी, बालटाल बेस कैंप में श्रद्धालुओं का नया जत्था पवित्र गुफा को रवाना हुआ। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ियों पर गिरा मलबा, 4 लोगों की मौत, 6 घायल। यमुनोत्री में नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर खिसक कर गिरा पहाड़ी का एक हिस्सा। देहरादून, हरिद्वार समेत आसपास के इलाकों में लगातार बारिश, सड़कें बनी दरिया, सब जगह पानी ही पानी। ऋषिकेश में भारी बारिश, एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भरा पानी, मरीजों तीमारदारों को हो रही परेशानी। रुड़की के कलियर शरीफ दरगाह में भी भरा पानी, दरगाह में गंदे नाले का पानी भरने से लोगों में गुस्सा, नगर पंचायत पर जताया रोष। देहरादून में बोले सीएम धामी, कहा कई जगहों पर फ्लाईओवर के नीचे जलभराव की समस्या ठीक करने के दिए निर्देश। दिल्ली के पुराने यमुना पुल पर ट्रेन की आवाजाही रोकी गई, यमुना का वाटर लेवल बढ़ने पर सुबह 6 बजे से रोकी गई ट्रेनें। यमुना का जलस्तर अभी 206.24 मीटर, तेज रफ्तार से बह रहा पानी, आसपास खेती करने वालों को करीब न आने का निर्देश दिया गया। दिल्ली में शेरशाह रोड कच्छ के पास सड़क धंसी, इंडिया गेट के पास ट्रैफिक प्रभावित, ट्रैफिक पुलिस का ट्वीट। एलजी विनय सक्सेना ने प्रगति मैदान टनल का लिया जायजा, बारिश के बाद टनल में भरा पानी, यातायात बंद। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बाढ़ की स्थितियों का लिया जायजा, जकीरा अंडरपास, मिंटो ब्रिज का किया निरीक्षण। एलजी ने दिल्ली सरकार पर फोड़ा जल भराव का ठीकरा, कहा मानसून से पहले नहीं हुई सीवेज की सफाई। दिल्ली में जल भराव पर बीजेपी का आप पर सरकार पर पलटवार, कहा विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च करते हैं तो कुछ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। दिल्ली में भारी बारिश से हालात खराब, यमुना बाजार इलाके में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही परेशानी। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ा, पास में एक मकान का एक हिस्सा ढहा। अंबाला यमुनानगर रोड पर पलटी बस, बाढ़ के पानी में फंसे 27 यात्रियों को क्रेन और रस्सी की मदद से बचाया गया। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी से करनाल के कई गांवों का मुख्य सड़क के साथ कनेक्शन टूटा, गांव में हर तरफ भरा पानी, आवाजाही हुई बंद। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद जल भराव, फिलौर इलाके में पुलिस अकेडमी पहुंचा सतलुज का पानी, डूबी गाड़ियां। जालंधर शाहकोट लोहिया इलाके में बाढ़ का खतरा, लोगों ने घरों को खाली किया, सामान भरकर सुरक्षित जगहों पर निकले लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बारिश का कहर, हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के घर में घुसा पानी। अम्बाला में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, गृह मंत्री अनिल विज ने नाव से इलाके का लिया जायजा। हरियाणा के पंचकुला में फ्लाईओवर का एक हिस्सा झुका, सड़क में कई जगहों पर दरारें, पुलिस ने रोका ट्रैफिक। हरियाणा में डेंजर लेवल से ऊपर बह रही घग्गर नदी, बारिश से जीटी रोड बेल्ट पर भारी असर, 9 जिलों के 600 गांव में भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, घरों से लेकर दुकानों में भरा पानी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भरा पानी, भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। गुजरात के साबरकांठा में नदी में डूबा युवक, 2 स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाया, प्रशासन ने दी नदी के पास न जाने की चेतावनी। बंगाल में पंचायत चुनाव काउंटिंग में बवाल, हावड़ा में लोगों ने काउंटिंग सेंटर में घुसने का किया प्रयास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नॉर्थ 24 परगना के बराकपुर काउंटिंग सेंटर पर हंगामा, सुरक्षाकर्मियों ने बीजेपी प्रत्याशी वरुण सुंदर को जबरन बाहर निकाला।
बंगाल के कूच बिहार में भी काउंटिंग सेंटर पर बवाल। फलीमारी ग्राम पंचायत केंद्र पर टीएमसी उम्मीदवार ने मत पत्रों पर फेंकी स्याही। मालदा के सोवानगर ग्राम पंचायत में काउंटिंग सेंटर पर हंगामा। बैलेट बॉक्स लेकर भागा उम्मीदवार का पति, पुलिस ने दौड़ाकर पीटा। बंगाल के डायमंड हार्बर इलाके में काउंटिंग सेंटर के पास बमबारी। फकीरचंद कॉलेज में हो रही पंचायत चुनाव की काउंटिंग। बंगाल के दुर्गापुर के कांकसा में काउंटिंग के दौरान मारपीट। लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, चले लाठी डंडे। गवर्नर सीवी आनंद बोस पहुंचे 24 नॉर्थ परगना। काउंटिंग सेंटर का लिया जायजा, लोगों से की बात। हिंसा करने वालों को गवर्नर की चेतावनी, कहा कानून तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बंगाल में हिंसा के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। बंगाल में चुनावी हिंसा पर बीजेपी का आरोप, कहा खुलेआम मतपेटियां लूटी गई। चुनाव में 45 लोगों की हत्या, ये सभी सरकार प्रायोजित हत्याएं हैं। बंगाल हिंसा पर बीजेपी का विपक्ष से सवाल, पूछा अब कहां चली गई मोहब्बत की दुकान। हिंसा पर क्यों नहीं बोलते हैं राहुल और लालू। बीजेपी का आरोप, बंगाल में मार हो रही है, माटी रक्त रंजित हो रही है और मानुष की हत्याएं हो रही हैं। बंगाल के लोग असम में ले रहे हैं शरण। बंगाल के धनियाखली में पंचायत चुनाव काउंटिंग के दौरान बवाल। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर लगाया मारपीट का आरोप। बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा से पलायन। 133 लोगों ने असम के धुबरी पहुंचे, सरकार के शेल्टर में की व्यवस्था। सीएम हिमंता का ट्वीट। बंगाल में हिंसा पर बोले अधीर रंजन चौधरी, कहा सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी करा रही है हिंसा। बंगाल में कानून व्यवस्था कायम। सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से धारा 370 पर होगी सुनवाई। 27 जुलाई तक दस्तावेज सबमिट करने को कहा, 5 जजों की बेंच में सुनवाई। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा हमारा पक्ष मजबूत, हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं। 2019 से हमें इस दिन का इंतजार था। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी अलिसा का बयान, कहा भारतीय मुसलमानों को अपनी नागरिकता पर गर्व है, उन्हें अपने संविधान पर गर्व है। जनरल सेक्रेटरी अलिसा के बयान पर बोले एनएसए अजीत डोवल, कहा यह स्पष्ट संदेश कि हम शांति सद्भावना के साथ मानवता के भविष्य की रक्षा को आतुर हैं। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले मालदीव के विदेश मंत्री, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने को दिया 3 महीने का समय। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक। एलजी को यमुना पुनर्जीवन परियोजना की हाई लेवल कमेटी का बनाया था चेयरमैन। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर तक बढ़ाई लखीमपुर खेरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत। इसी साल 25 जनवरी को मिली थी अंतरिम जमानत। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग। कांग्रेस चीफ खड़गे और राहुल गांधी मौजूद। नाना पटोले, अशोक चौहान समेत सभी बड़े नेता शामिल। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग। जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने को लेकर निर्मला सीतारमण और आतिशी में हुई बहस। सुनील जाखड़ ने पंजाब बीजेपी चीफ का पदभार संभाला। अश्विनी शर्मा से लिया कार्यभार। ग्वालियर में युवक की पिटाई पर कमलनाथ का सरकार पर अटैक, कहा महंगाई बेरोजगारी अत्याचार में एमपी नंबर 1। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा का विवादित बयान, कहा सीता की सुंदरता पर पागल थे श्रीराम और रावण, इसी तरह गहलोत पायलट मेरे पीछे पड़े। राजेंद्र गुड़ा पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम पर उठाए सवाल, उनके कार्यकर्ता से ऐसी उम्मीद। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग। 16 से ज्यादा प्रस्तावों को लेकर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के बाद सदन कल 11 बजे तक स्थगित। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा महाराष्ट्र में एक कलंकित सरकार, सभी भ्रष्टाचारी लोग सरकार में शामिल हुए। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। उद्धव का फडणवीस को कलंक कहे जाने का जताया विरोध। उद्धव ठाकरे का फडणवीस पर सीधा निशाना, कहा सत्ता का दुरुपयोग करके नेताओं के परिवार को कलंकित किया। तमिलनाडु के ऊटी में आरएसएस की बैठक। 13 से 15 जुलाई तक चलेगी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मीटिंग। बीजेपी ने गोवा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान। सदानंद महाले शेत तनावड़े को मैदान में उतारा। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया लोकसभा चुनाव में जीत का दावा, कहा बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। 2024 में विपक्ष के पीएम फेस को लेकर बोले अखिलेश यादव, हमारे पास कई चेहरे, समय आने पर लेंगे फैसला। रेसलर्स उत्पीड़न मामला। कोर्ट ने बृजभूषण शरण को किया समन। 18 जुलाई को पेश होने को कहा। रेसलर्स हैरेसमेंट केस को लेकर कांग्रेस पर मोदी सरकार का निशाना, कहा पुलिस ने भी दंड देने की सिफारिश की, फिर भी बृजभूषण पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अयोध्या में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी। 4 खिड़कियों के शीशे पर आई दरारें। गोरखपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। फरीदकोट में कराया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल। जॉइंडिस की शिकायत होने पर कराया था भर्ती। सावन के उपवास रख रहा है बिश्नोई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। बस और टीयूवी कार में हुई भिड़ंत, 6 लोगों की मौत, कई घायल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लालकुआं से दिल्ली की तरफ जाने वाली लेन में हुआ हादसा। पुलिस और डीएमई की टीम ने संभाला मोर्चा। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना इलाके में के राहुल विहार के सामने हुआ हादसा। गेट को कटर से काटकर बस में फंसे शवों को निकाला गया।
हादसे का सीसीटीवी आया सामने। रॉन्ग साइड से आते दिख रही बस सामने तेज रफ्तार से आ रही कार को मारी जोरदार टक्कर। गाजियाबाद हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। टीएम ट्वीट कर लिखा, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दर्दनाक हादसा, सागर नहर में गिरी बस, 7 लोगों की मौत, कई घायल। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड, पुलवामा समेत 5 जगहों पर छापेमारी, टेरर फंडिंग केस को लेकर तलाशी। जम्मू कश्मीर में एसआईयू की बड़ी रेड, हरिद्वार में चलाया तलाशी अभियान। कोची में कस्टम ने 554 ग्राम से ज्यादा गोल्ड पेस्ट पकड़ा, मलेशिया से आए यात्रियों को किया अरेस्ट। नागपुर में एक ही दिन में चोरों ने 10 मकानों के तोड़े ताले, एक घटना का सीसीटीवी भी आया सामने, पुलिस कर रही तलाश। जोधपुर में बॉम्बे मोटर्स चौराहे के पास बने केपी टावर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग लगने की वजह का पता नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जैन आचार्य लोकेश जी का सम्मान, स्टेट असेंबली व स्टेट सीनेट दोनों सदनों में सम्मान। वाराणसी में सुरक्षा के लिए बाउंसर लगाकर टमाटर बेचने की बात निकली फर्जी, आरोपी दुकानदार को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नेता अजय यादव ने दूसरे की दुकान को अपना बनाकर बाउंसर किए थे तैनात, पुलिस कर रही तलाश। चंदौली में कंटेनर से 2 करोड़ की शराब बरामद, 1200 से ज्यादा विदेशी शराब की पेटियां की गई जब्त, आरोपी गिरफ्तार। बलिया में बेटे ने पिता को पीट कर मार डाला, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद में वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में ट्रेन के इंजन में फंसा मोर, जीआरपी ने कराया अंतिम संस्कार, सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आ रही थी ट्रेन। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता कनाडा ओपन का मेंस सिंगल्स खिताब, चीन के शटलर को हराया। लक्ष्य कनाडा ओपन जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। बी साई प्रणीत जीत चुके हैं मेंस सिंगल का खिताब। पीएम मोदी ने लक्ष्य सेन को दी बधाई, कहा लक्ष्य की जीत उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लक्ष्य को दी बधाई। वुमेन्स सिंगल में जापान की अकाने यामागुची चैंपियन बनी, थाईलैंड की शटलर को दी शिकस्त। ईडन गार्डन्स में होने वाले वर्ल्ड कप मैच के टिकट प्राइस का ऐलान, 900 रुपए से 3000 रुपए के बीच होगी कीमत। टीम इंडिया ने डोमिनिका टेस्ट से पहले मैदान पर जमकर की प्रैक्टिस, विराट ने नेट्स पर की बल्लेबाजी। विराट ने राहुल द्रविड़ के साथ तस्वीर की शेयर, कैप्शन में लिखा, केवल 2 खिलाड़ी 2011 में डोमिनिका में खेले गए आखिरी टेस्ट का हिस्सा थे। विराट कोहली ने डोमिनिका में युवा खिलाड़ियों को दिए ऑटोग्राफ, बल्ले और कैप पर लिखा अपना नाम। धोनी के प्रोडक्शन हाउस में बन रही फिल्म LGM का ट्रेलर लॉन्च, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। चेन्नई में धोनी और साक्षी ने किया मूवी का ट्रेलर लॉन्च, 7 जून को फिल्म का टीजर हुआ था रिलीज। सुनील गावस्कर ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर उठाए सवाल, कहा उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हरभजन सिंह ने रोहित शर्मा का किया बचाव, कहा रोहित शानदार लीडर है। न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स के नाम दर्ज हुआ अनूठा रिकॉर्ड, 10 देशों में अर्धशतक जड़ने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। एशियाई खेलों के लिए कुश्ती ट्रायल पर फैसला नहीं ले सकी तदर्थ समिति, 15 जुलाई तक भेजना है खिलाड़ियों की लिस्ट। विंबलडन में भारत के रोहन बोपन्ना मेंस डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, ब्रिटिश जोड़ी को दी शिकस्त। नोवाक जोकोविच 14वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, रूस के आंद्रे रुब्लेव से होगा मुकाबला। स्पेन, चीन और पाकिस्तान में होंगे पेरिस ओलंपिक के क्वालिफाइंग मैच, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया ऐलान। टोरंटो में मेट्रो के अंदर भिड़े 2 युवक, एक दूसरे के साथ की जमकर मारपीट, डरकर एक कोच से दूसरे में भागे यात्री। अमेरिका में 78 साल के बुजुर्ग ने घुटने पर बैठकर महिला को प्रपोज किया, स्कूल में हुआ था दोनों के बीच प्यार।